हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट इज ग्रीन। तो इस वीडियो में जानते हैं क्या क्या लेटेस्ट न्यूज़ क्रिप्टो मार्केट में आई है। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर क्रिप्टो रिलेटेड वीडियोस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। बाइनेंस फॉर्मर सीईओ सीजी सेंटेंस टू 4 months इन जेल। तो दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के जो फाउंडर है, सीजी चैनपैंग जाओ, इनको 4 महीने की जेल हुई है। तो जैसे कि आप जानते हैं, इनके ऊपर केस चल रहा था। ही वॉज एक्यूज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और जो इनके एक्सचेंज पे ट्रांजेक्शन्स पाई गई थी फाइनेंस टेररिस्ट ग्रुप्स हमास अलकायदा से रिलेटेड। तो इस वजह से इनको इनके ऊपर केस चल रहा था। जब मैंने पिछली न्यूज़ कवर की थी तो उसमें मैंने बताया था कि 3 साल की सजा इनके ऊपर चल रही थी। लेकिन जो सीजी के लॉयर्स है, उन्होंने बोला जो बैंक सिक्रीसी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो भी इन्होंने किया है, तो इन एक्यूजेशंस का जो रिजल्ट होगा वो 3 साल की जेल बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए अब इनको यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन है वो 4 मंथ की जेल इनको की है। और जो भी इनके एक्सचेंज पे ट्रांजेक्शन्स चल रही थी उसमें टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ साथ चाइल्ड अब्यूजिंग ट्रांजेक्शन्स भी थी। बाइनेंस का जो मार्केट शेयर है वो लास्ट ईयर 60% से 42% नीचे हुआ है। इंडिया एंड यूएस टीम अप टू टैकल $360 million क्रिप्टो फंडेड ड्रग रन। इंडिया और यूएस की टीम, मतलब इंडिया का ईडी और यूएस का एफबीआई, इन्होंने टीम अप किया उत्तराखंड में अपने सर्च ऑपरेशंस को शुरू करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या स्कैम हो रहे हैं। अगस्त 2023 में इनको एक क्रिप्टो करेंसी स्कैम मिला जो कि 3,000 करोड़ का था। तो यहाँ पे बात करते हैं परविंदर सिंह और बनमीत सिंह के बारे में, जो कि पकड़े गए थे हल्द्वानी उत्तराखंड में 27 अप्रैल को। अब इन दोनों ने ऐसा 3,000 करोड़ का क्या घोटाला किया था वो जानते हैं। तो ये जो दो बंदे हैं ये ड्रग डीलर के साथ काम करते थे। और यहाँ पे जो ड्रग्स है इनकी ये एडवर्टाइजमेंट करते थे। और ये डार्क वेब को यूज करते थे। अपना इन्होंने यूजर नेम वगैरह बनाया हुआ था, उसके थ्रू ये ड्रग्स को बेचते थे लोगों को। अब यहाँ पे ये करते करते 30 बिलियन का इन्होंने स्कैम करा, मतलब 3,000 करोड़ का। डार्क वेब्स जैसे सिल्क रोड वन, अल्फाबे, अब ये जो पेमेंट्स होती थी इनकी, ये क्रिप्टो करेंसी के थ्रू किया करते थे। मतलब यहाँ पे एनोनिमिटी रहती है, इस वजह से लोग हमें पकड़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन ब्लॉकचेन पे सब कुछ रिकॉर्ड होता है। और यहाँ पे ये लोग उसकी वजह से पकड़े गए हैं। बात करें, एफबीआई ने 150 बिलियन रुपीज जो है वो सीज किए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि 30 बिलियन का तो इन्होंने स्कैम किया है और 150 बिलियन कैसे। तो यहाँ पे इन्होंने एडिशनल अपने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह क्रिप्टो में किए होंगे, या फिर जो इन्होंने क्रिप्टोस खरीदे हैं क्या पता उनका प्राइस बढ़ गया हो। तो जो भी टोटल है चीज इनके अलग से इन्वेस्टमेंट्स की, तो वो सब कुछ इन्होंने सीज किया है एफबीआई ने। तो इंडिया में सबसे ज्यादा लोग हैं जो क्रिप्टो को होल्ड करते हैं, क्रिप्टो को अडॉप्ट करते हैं, जबकि यहाँ पे इतना कुछ अच्छा खासा रेगुलेशन है भी नहीं। अब ये जो इन दोनों ने मिलके इनको पकड़ा है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट विक्ट्री है इंडिया के लिए, कि और भी ज्यादा क्रिप्टो फ्रॉड्स ये पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं। बिटकॉइन फाइट्स टू स्टे अबव $58,000 एज फेड मेंटेन्स अनचेंज रेट्स। तो बात करते हैं, फेडरल रिजर्व ने अपने जो रेट है उसे बदला नहीं है। फेडरल रिजर्व ने अपने रेट्स को मेंटेन करके रखा है उसी रेंज में जो पहले चल रही थी, 5.25% टू 5.50%। इस डिसीजन से पहले जो बिटकॉइन है, क्योंकि मार्केट में हमें डंप देखने को मिला था, तो 64,000 से बिटकॉइन 56,500 पे चला गया था। लेकिन रेट्स अनचेंज की वजह से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर तो गया और $58,000 पे है। और साथ ही साथ कॉइन बेस का 3% राइज हुआ है। मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स का भी 2% हमें इंक्रीज देखने को मिला है। एडिशनली इथीरियम टू बिटकॉइन रेशियो जो है वो भी 3% से बढ़ा है। और यहाँ पे बेस्ड ऑन सीएमई फेड वॉच टूल से पता चल रहा है कि जो फेडरल रिजर्व है वो अपना जो रेट है वो सितंबर तक अनचेंज रखेगी। मतलब जो करंट स्टैंड चल रहा है वो यही रहेगा, और फर्स्ट रेट कट जो है वो नवंबर में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो तब तक के लिए फेड की वजह से बिटकॉइन के प्राइस में अब हमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्रिप्टो वेटरन्स कॉल आउट डीओजे फॉर टारगेटिंग रॉजर वेयर अ डेकेड आफ्टर ही लेफ्ट यूएस। तो रॉजर वेयर, जो कि अर्ली बिटकॉइन इन्वेस्टर है और इसे बिटकॉइन जीसस भी बोला जाता है, तो ये बंदा यूएस में पहले रहता था। 2014 में इसने यूएस को लीव कर दिया था और ये जापान चला गया था। लेकिन जो यूएस गवर्नमेंट है, अब 10 साल बाद यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इस बंदे ने टैक्स पे नहीं किए।
बिटकॉइन पर। तो इस पे ये आरोप लगाया जा रहा है और इसे एक्स्ट्राडिशन का यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। स्पेन में इसे अरेस्ट किया गया था 30 अप्रैल को, और इस पे क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं यूएस में, जिसमें आता है मेल फ्रॉड, टैक्स इवेजन और फाइलिंग फॉल्स टैक्स रिटर्न्स। लेकिन यहाँ पे ये बात सुन के जो क्रिप्टो कम्युनिटी है वो क्रिटिसाइज कर रही है इसके अरेस्ट को। वो यहाँ पे ये बोल रही है कि इस बंदे ने यूएस से निकलने के बाद भी जब ये जापान में गए तो वहां पे भी इन्होंने टैक्स पे किया और साथ ही साथ यूएस में भी टैक्स पे किया है। तो इन पे क्यों आरोप लगाया जा रहा है जब ये टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं? तो यहाँ पे 2014 में इन्होंने अपने एसेट्स को सेल नहीं किया था, क्योंकि सेलिंग पे टैक्स देना पड़ता है। तो डीओजे ने नोटिस भेजा है कि $48 मिलियन का यहाँ पे टैक्स इवेजन ये कर रहा था 2017 में, जब इसने सेल की थी अपने बिटकॉइन की, या फिर कोई भी जो क्रिप्टो की यहाँ पे इसने सेल की थी, तो ये इतने की थी और इसने टैक्स नहीं पे किया, और इसीलिए अब इसे एक्सट्रेडिशन करना पड़ेगा। अब वेर के अरेस्ट की जो बात चल रही है उसमें क्रिप्टो वेटरन्स जो है वो यूएस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बोल रहे हैं कि ये अपने पावर का मिस यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया जो क्रिप्टो यूजर्स है वो भी यही चीज बोल रहे हैं कि 2014 में इसने यूएस की सिटीजनशिप छोड़ दी थी। तो जो टैक्स है वो यूएस को इसको क्यों पे करना पड़ेगा जब ये जापान में रहा था? अब यहाँ पे और भी लोग बोल रहे हैं, जैसे डेविड शेयर्स जो कि एक बिटकॉइन प्रोपोनेंट है, तो उसने एक्स पे ट्वीट किया है कि the US is aggressively coming after crypto. Just look at the recent targets, and if you think you are not a target, think again. They will come after all of us at some point. We have to fight. और दूसरी पोस्ट में इसने बोला है कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है वो एंटी क्रिप्टो करेंसी इन्फोर्समेंट चला रहे हैं इलेक्शंस नवंबर में स्टार्ट होने से पहले। अब आपको क्या लगता है, जो भी इस बंदे के साथ हो रहा है वो ठीक है? क्या यूएस गवर्नमेंट ये सही कर रही है टैक्स पे करने के बाद भी, या फिर कहीं और जगह पे रहने के बाद भी उसे यूएस को टैक्स पे करने की जरूरत है? You can comment down. Moving to next news, US senators urge President Joe Biden to act on crypto regulation. तो यूएस सेनेटर्स जो बाइडेन को क्यों अर्ज कर रहे हैं क्रिप्टो रेगुलेशंस पे एक्ट अपॉन करने के लिए? तो सेनेटर्स जैसे एलिजाबेथ वॉरेन और एंगस किंग, इन्होंने रिक्वेस्ट किया है जो बाइडेन को, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है, कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस इनको लाने चाहिए, इमीडिएट एक्शन ये ले जो बाइडेन, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से रिगार्डिंग बहुत सारे यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हमें देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पे एक केस आया जिसमें सेनेटर्स ने हाईलाइट किया है कितनी ज्यादा अर्जेंसी है इस मैटर को लेकर, कि क्रिप्टो करेंसी में रेगुलेशन, स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस अभी के अभी इमीडिएट एक्शन के साथ आने चाहिए, क्योंकि ईरान जो है वो क्रिप्टो करेंसी को टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड देने में यूज कर रहा है, जैसे हमास को और पैलेस्तीन इस्लामिक जिहाद। तो इनका जो ये ईरानियन बिटकॉइन माइनिंग है, यहाँ पे रेवेन्यू इन्होंने 2021 में $1 बिलियन के कुछ करीब जनरेट किया था, और ये उन पैसों को, क्रिप्टो करेंसीज को टेररिस्ट ग्रुप्स को दे रहे हैं, ताकि आपको पता ही है जब टेररिस्ट ग्रुप को पैसा देते हैं तो वो क्या करते हैं। तो ये मैटर है, इसीलिए सेनेटर्स जो है वो अर्जेंटली जो बाइडेन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो स्ट्रिक्टर क्रिप्टो रेगुलेशन का यहाँ पे पुश किया जा रहा है जो बाइडेन को या फिर गवर्नमेंट को, तो ऑलरेडी बाइडेन जो है, बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है और भी सेक्टर्स में। जैसे मैथ्यू साइगल जो कि डिजिटल एसेट्स रिसर्च के हेड है वैनिक में, तो इनको एक्यूज किया गया था डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे और सेल्फ कस्टडी ऑफ डिजिटल एसेट्स पे। लेकिन अगर इन्होंने ये स्टेप नहीं लिए, ये एक्शन नहीं लिया, तो ऐसी इलीगल एक्टिविटीज जैसे ईरान कर रहे हैं तो ये बढ़ जाएगी, और ये क्रिप्टो करेंसी के लिए और कंट्री के लिए सही नहीं होगा। अब जैसे कि हम क्रिप्टो करेंसी का नेचर जानते हैं, ये डिसेंट्रलाइज्ड है और इसे ट्रेस नहीं किया जा सकता, इस वजह से लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। अगर हमें कोई चीज मिली है तो हमें उसका सही यूज करना चाहिए, ना कि गलत। तो अगर ये जल्दी से एक्शन लेते हैं तो इन जैसी इलीगल एक्टिविटीज को रोका जा सकता है। MicroStrategy announced decentralized ID platform on Bitcoin called MicroStrategy Orange। तो MicroStrategy जो कि एक टेक कंपनी है और एग्रेसिव बिटकॉइन इन्वेस्टर है, जैसे कि हम जानते हैं, और साथ ही साथ अब ये बिटकॉइन नेटवर्क पे अपनी एक नई कंपनी या नया प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रही है जिसका नाम है MicroStrategy Orange। तो ये एक तरह का ये इकोसिस्टम बना रहे हैं, बिटकॉइन के लिए यूज केस बना रहे हैं। जैसे तो जो भी लोग डिसेंट्रलाइज्ड अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, ये डिजिटल आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म होगा ये उसको वेरीफाई करेगा। अब यहाँ पे बात ये है कि डिसेंट्रलाइज है, तो मतलब जो भी कंट्रोल होगा वो लोगों का होगा।
ये प्लेटफॉर्म कंट्रोल नहीं करेगा उनकी इंफॉर्मेशन को, ये वेरीफाई जरूर करेगा क्रेडेंशियल्स को, ताकि इनकी तरफ से अटेस्ट हो जाए कि ये लीगल बंदा है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, इसकी आईडी फ्रॉड नहीं है। तो ये बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी को यूज करके ये सब चीज कर रहे हैं। अब इसकी वजह से बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं रह जाएगी, डिजिटल एसेट नहीं रह जाएगी, इसका और भी बहुत सारे यूज केस ये लेकर आ रहे हैं। तो लोग जो है वो सिक्योरली लॉग इन कर सकते हैं और डिजिटल सिग्नेचर्स यहाँ पे कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके पास प्रूफ होगा कि ये बंदा जेन्युइन है। अब यहाँ पे माइक्रो स्ट्रैटेजी जो है उन्होंने अपना आउटलुक दिया है कि इनके जो यूज केसेस रहेंगे वो बिटकॉइन एप्लीकेशंस, ये बिटकॉइन के एप्लीकेशंस बनाएंगे, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स इस पे बनाएंगे, ई कॉमर्स एप्स, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, सोशल मीडिया नेटवर्क्स, फिनटेक एप्लीकेशंस। तो ये जो पूरा सिस्टम होगा और साथ ही साथ वेरीफेबल क्रेडेंशियल्स, तो यहाँ पे आईडी को वेरीफाई किया जाएगा, जिसकी वजह से कोई फ्रॉड हो नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ ब्लॉकचेन पर स्टोर होगा। तो माइक्रो स्ट्रैटेजी के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड है और ये चीज बोल रहे हैं कि जैसे वो अपनी डिजिटल आइडेंटिटी बनाते हैं तो बिटकॉइन के साथ यहाँ पे एंकर होगी, और साथ ही साथ ये अपने क्रेडेंशियल मतलब अपने जो प्रूफ है वो यूनिवर्सिटी डिग्री को भी बिटकॉइन पे कर सकते हैं, और कोई भी कोर्स सर्टिफिकेशन जो कि हाइपर स्केलर से इशू हो, अपना मेडिकल रिकॉर्ड, मतलब कुछ भी डिसेंट्रलाइज तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज, यूरोप सेकेंड लार्जेस्ट बैंक अनाउंस दैट इट इज इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है कि बैंक्स जो कि इनके खिलाफ है क्रिप्टो करेंसीज के, दे आर इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन। वेल दैट्स द आयरनी ऑफ टाइम, लीडिंग क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन हैज बीन डिक्लाइनिंग सिंस अप्रैल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अप्रैल के बाद से डिक्लाइन हो रहा है बिटकॉइन, और मई में भी ये डिक्लाइन हुआ है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। तो यूरोपियन बैंक जो कि सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, बीएनपी पारिबास, इसने एक्सपोज किया है कि इसने स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है इन इट्स लास्ट 13 एफ फाइलिंग। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी बैंक ने इन्वेस्ट किया है बिटकॉइन में, ऐसे बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, पीछे पीछे तो वो भी कर रहे होंगे इन्वेस्ट। तो यहाँ पे इस बैंक ने स्टेप लिया है, बताया है, डिस्क्लोज किया है कि इसने भाई इन्वेस्ट किया है ब्लैक रॉक के आईशियर्स बिटकॉइन ट्रस्ट में, और इन्होंने करीब करीब $41,684 इस पे लगाए हैं। 1030 यूनिट बिटकॉइन ईटीएफ की इन्होंने परचेज की है। तो बहुत बड़ा स्टेप है ये बैंकिंग सेक्टर में कि बैंक अडॉप्ट कर रहा है बीटीसी को। हालांकि इंडिया का कुछ नहीं पता अभी, बट यूरोप में ये चीज हो रही है। और यहाँ पे जो ब्लूमबर्ग के सीनियर ईटीएफ एनालिस्ट है एरिक बाल्चिनस, इन्होंने बोला है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जो है ये बोल रहे हैं कि बैंक्स या फिर अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने बिटकॉइन ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है, बट अभी तक रिपोर्ट नहीं किया, अपनी इन्वेस्टमेंट को डिस्क्लोज नहीं किया है।